पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जन्म में लिखे हैं कि सुमऋषि नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत चकित विलोकत सकल दिशि जनुषि सुमृगी शभीत। पुष्पवाटिका का प्रसंग। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य ले लेकर के कुछ आदमी ये बात कहते हैं कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी साहित्यिक परंपरा के अनुरूप नवरस में श्रृंगार रस के प्रति स्वयं उदासीन थे। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्रृंगार का वर्णन करते हैं, लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्रृंगार की मर्यादा को लेकर के श्रृंगार को परोसते हैं। श्रृंगार में जब तक मर्यादा नहीं रहेगी समाज उच्छृंखल हो जाएगा। तो इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्रृंगार रस का वर्णन तो करते हैं तुलसी साहित्य में, लेकिन तुलसी साहित्य की एक परंपरा है, श्रृंगार को मर्यादा में रख करके परोसते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और जगतजननी मातेश्वरी सीता जी का प्रथम मिलन कहाँ होता है? तो बोले पुष्प वाटिका में होता है। वाटिका दूठी वर्णन हो है रामचरितमानस में, एक देह नगर की वाटिका और विदेह नगर की वाटिका, लंका की वाटिका और जनकपुर की वाटिका, दोनों में सीता जी हैं। देह नगर की वाटिका में सीता स्वयं बंदिनी बन करके है, अपहृत होकर के लंका की वाटिका में बंदिनी बन करके सीता जी जो है बैठी है। लेकिन यहां सीता जी जाती हैं वाटिका में, तो किस परिवेश में जाती है? सबसे पहले माता जी से अनुमति लेकर के जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस के पंक्ति में, किते घी अवसर सी तात आई और गिरिजा पूजन जननी पठाई। पार्वती के पूजा के लिए माता जी से अनुमति लेकर के भगवती सीता जी जो हैं पुष्प वाटिका में आती है। दूसरा, राम जी भी पुष्प वाटिका में आते हैं, राम जी भी पुष्प वाटिका में आते, लेकिन राम जी सीता से मिलने के हेतु नहीं बल्कि गुरु के पूजा के लिए पुष्प चुनने के लिए जाते हैं। और कितनी मर्यादा की, 14 चितई पूछ मालीगन लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अनुज लक्ष्मण के साथ जाते हैं और सीता जी अपनी सखियों के साथ जाती है, पुष्प वाटिका में प्रवेश करती है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि एक सखी से संग विहाई गही रही देखन फूलवाई। सीता जी से एक सखी पृथक हो जाती है और पृथक होने के बाद फुलवारी को देखने गई थी, और फुलवारी को जो सखी देखने गई थी वो राम और लक्ष्मण को देख ली। राम और लक्ष्मण दोनों जन देख डारिस और देखिस तेकर बाद सीता जी ला कथे कि बहुरी गौरी कर ध्यान करेहू और भूप किशोर देख किन लेहू। पार्वती जी की पूजा तो बाद में भी हो जाएगी, पहले वो राजकुमार जो पुष्प वाटिका में आए हैं उन्हें देख लो। और तब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सुमऋषि नारद बचन। वैसे प्रत्येक दोहा के 4 चरण होते। प्रथम चरण सुमऋषि नारद वचन। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि नारद के वाक्य के वाले स्मृति आगे, नारद के वचन के स्मृति आगे। अब रामचरितमानस में हम खोज करके देखें तो नारद के इसने कोनो वाक्य आज तक के हमला नहीं मिले जिनमें नारद जी हा सीता जी ला जा करके
राम जी के विषय में बताए हो। मानस पीयूष में कहीं लिखा है कि स्कंद पुराण में कुछ कुछ प्रसंग है। स्कंद पुराण के प्रसंग के अनुसार देवर्षि नारद जी जब सीता जी बालिका रही से वो परिस्थिति में राजा जनक से मिलिन और राजा जनक अपन कन्या के भविष्य के संदर्भ में जानना चाहिए, जैसे पार्वती के भविष्य के संदर्भ में राजा हिमांचल और मैना जानना चाहिए। तो देवर्षि नारद जी राजा जनक से ये बात कह गए हैं कि इनका परिणय जो है राम जी के साथ होगा। और उसी समय सीता जी जो है उनके इर्द गिर्द थी, उन्हें ये बातें उनके कान तक के पड़ी थी। और ये बात है सीता जी के स्मृति में आगे सुमरि सिय नारद बचन, नारद के वाक्य है सीता जी ला फिर से स्मृति में आगे। तो उपजी प्रीत पुनीत, प्रीत राम जी के प्रति सीता जी की पैदा हो रही है। उपजी, उपजना मतलब पैदा होना है नहीं भाई, तैयार होना। उपजी प्रीत पुनीत, प्रीत के साथ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी राम और सीता के प्रीत को पुनीत लिखते हैं। पुनीत रामचरितमानस में बहुत जगह कुछ कुछ जगह पुनीत शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। जैसे सती के परित्याग भगवान शंकर करीन यूं मेरे पुनीत लिखे। कोनो कोनो पूछिन भगवान शंकर ला कि सती के आप परित्याग करे हो, यही तन सती भेंट महीनाही शिव संकल्प कीन मन माही। तका सती के कहीं दोष रही से का, सती के कहीं अपराध रही से का। तो मेरे भगवान शंकर कथे कि परम पुनीत न जाई तजी किए प्रेम बड़ पाप और प्रगटिन कहस महेश कछु हृदय अधिक संताप। तो फिर आप परित्याग को करते हैं। तो शंकर जी अपन वेदना बताए कि जो मैं करऊं सती संग प्रीति और मिटई भगति पथ होय अनीति। तो परम पुनीत पवित्रता का एक चरम परिस्थिति है पुनीत। नहीं वैसे हिंदी साहित्य में पुनीत और पवित्र के एक एक अर्थ होते हैं, लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य तुलसी साहित्य में पुनीत अलग स्तर है और पवित्र अलग स्तर है। पवित्र उस स्थिति के लिए कहा जाता है कि जैसे एकर ले पहली कौन हो अपवित्र रही से नहा डले, इससे पूछत है नहीं, मैं तो 8 बजे नहा धो शुद्ध हो गया हूं, पवित्र हो गया। मतलब कहीं ना कहीं न कहते हुए आप ये कह रहे हैं कि 8 बजे मैं नहीं नहाया था तो पवित्र। बात आवत है कि नहीं? भले ते नहीं कहा था, लेकिन आपके वाक्यों से ध्वनित हो रहा है कि मैं 8 बजे नहा के पवित्र हो गया हूं। मतलब 8 बजे ते नहीं नहा रहे तो पवित्र नहीं रहे, ये तो कहना चाहता का। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लेकिन भगवान शंकर कहते कि परम पुनीत न जाई तजी, जिसमें सर्वकालिक पवित्रता हो वो पुनीत उनके लिए उपयोग में आया है। हमन बचपन में पढ़े रहे शोभा मतलब सुंदरता, पाठशाला में पढ़े रहे, लेकिन तुलसी साहित्य में एक बात शोभा और सुंदरता के भाव अलग अलग हो गए, अर्थ अलग अलग हो गए। नृप किरीट तरुणी तन पाई लहई सकल शोभा अधिकाई, ये अलग अलग हो गए दोनों के अर्थ। तो बहरहाल पुनीत जिन्हें लेकर के मैं चल रहा था, उपजी प्रीत पुनीत। सीता जी राम जी को देखने के लिए जब उद्यत होती हैं, जाती हैं, तो देवर्षि नारद जी की बातें उन्हें स्मृति में आती है और राम जी के प्रति पुनीत प्रीत पैदा होती है। अब मैं जौन बात ला आपके बीच रखना चाहता हूं, ओकर ऊपर के चौपाइल देखो, पहली चौपाई ओकर जस्ट पहली। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि चली अग्र करी प्रिय सखी सोई और प्रीति पुरातन लखई न कोई। ए मेर प्रीत ल पुरातन लिखे है और ए मेर उपजी प्रीत पुनीत लिखे। पुनीत प्रीत अभी पैदा हो रही है,
ये लिख रहे हैं। लेकिन एकरेल पहली चौपाई में ये लिखे हैं कि प्रीत पुरातन लखई न कोई। तो ये प्रीत राम और सीता का पुरातन है कि नूतन है? प्रश्न पूछा था ना भाई। पहली कहा थे प्रीत पुरातन, और नीचे में कहा थे प्रगति प्रीत उपजी प्रीत पुनीत। तो कुल मिलाकर के पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के दिव्य ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जेला गंगा के उपाधि दे, गंगा के नहीं, रामायण सुरसरी की धारा। फिर आगे भी कहे बालकांड में, राम भगत जह सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिकमल हरणी करम कथा रविनंदन वर्णी। गंगा जी के विषय में छड़ी चर्चा हम काली कर रहे हैं। तो गंगा में ये कहन कि भागीरथी जो उन्हें कठोर तपस्या के द्वारा गंगा जी ला प्रकट करे, तो गंगा जी आज प्रकट हो है का नहीं भाई। भागीरथी कब तपस्या करी, तब तपस्या के द्वारा गंगा जी ला मृत्यु लोक में लाए रही से। तो गंगा जी प्राचीन है कि नवीन है? गंगा जी अभी नवा है कि पुराना है? भागीरथी कब के लाए थे कर तिथि मालूम नहीं है, तब तो पुराना छी है। लेकिन यदि उस गंगा में हम जाते हैं तो वो गंगा जी का जल, वो गंगा जी का संगम, वो गंगा जी का पवित्र तट हमारे अंतःकरण में नवीनता का ही बोध कराता है। गंगा जी का जल प्रतिक्षण नवीन है। वैसे भागीरथ जी अपन पूर्वज बरोला लारी से, लेकिन हम जातन तक कहीं ना कहीं ये महसूस होते कि ये वही गंगा है जेकर से हम करीब से जुड़े हैं। बोले करीब से कैसे जुड़े हैं? आज ये गंगा जी में हम नहावत हन। एक दिन हमारे पिताजी जिंदगी के अंतिम सांस ली, तेकर बाद ही गंगा में आए रही। ओकर पिताजी ला उहू लेकर के ही गंगा जी में आए रही से, ओकर पिताजी ला लेकर के फिर ओकर पिताजी आए रही से। मतलब पुरातन काल से इस गंगा जी से हमारी पीढ़ियों का भी संबंध है, और वो संबंध आज नूतन हो रहा है। मैं एक बात निवेदन करूं, पुनीत और नूतन, ये दोनों शब्द को लेकर के यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानो यूं कहना चाहते हैं कि प्राचीनता में उनके खरापन की अनुभूति हमें होती है। नहीं जी, मैं तेल 25 साल से जाला था, एकर में कहीं छल दोष नहीं है बिचारा के में ऐसी। मतलब प्राचीनता के प्रति हमारी अंतःकरण में प्रामाणिकता का बोध होता है, प्रामाणिकता महसूस होती है कि नहीं ये बिल्कुल प्रमाणित है, इसमें किसी से पूछने वाली बात नहीं है। लेकिन प्राचीनता के साथ एक दिक्कत और होती है। वो दिक्कत क्या है? प्राचीनता के प्रति वितृष्णा होती है, उबाऊपन। जुन्ना चीज में ज्यादा दिन तक के ओकरे संलग्न में या ओकरे संगे संग रहे के बाद उबाऊपन होते, और उबाऊपन होए के बाद ओमा वितृष्णा होते, ओकर से अलग हो जन और नया चीज कहीं खोजन ऐसे लगते। जैसे जब हम मंदिर देखने जाते हैं, मंदिर देखे बर जाथन तो बड़ा उत्सुकता लेकर के जाथन, कोनो 2 कोस 4 कोस गला रेंग करके 10 कोस रेंग करके मंदिर जाते हैं। मंदिर जाए के बाद मंदिर के दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करे के बाद वहां से हट करके फिर से परिक्रमा करते हैं। एकर पीछे सिद्धांत कहीं आप जाना था भाई? जेला पाए भर बड़ा उत्सुकता से आप जाते रहे हो, लकड़ धकड़ जाते रहे हो, कितना परिश्रम करके, कितना मेहनत करके, कितना चल करके वो मंदिर के आराध्य देव के आप दर्शन करे हो, और दर्शन करे के बाद वहां से दूरी बना करके एक परत फिर चक्कर लगावा था, और सामने रह करके आप बिल्कुल एक टक लगा करके मंदिर के मूर्ति ला देखना रही कि नहीं देखना रही। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक टक
देखने के बाद, कहीं न कहीं प्राप्त होने के बाद, लक्ष्य को मिलने के बाद उनके प्रति कहीं न कहीं हमारे मन में वो भाव नहीं रह जाता जो उनको दर्शन करने के लिए बेताब होकर के जा रहे थे। और इसलिए साधक क्या करता है, एक भक्त क्या करता है कि मंदिर से जरा से दूरी बना करके वो फिर परिक्रमा करके वो तड़प पैदा करता है, वो तड़प फिर से पैदा करता है ताकि फिर परिक्रमा करने के बाद एक बार उस मूर्ति को देख सके। तो राम और सीता चूंकि कोई अलग नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस के वंदना प्रकरण में लिखते हैं कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय हिन। राम और सीता दोनों अद्वैत है, जैसे जल और तरंग की भांति। जल और तरंग ये दोनों अलग नहीं है। तो फिर भी राम और सीता पृथक होकर के एक दूसरे को परिप्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही हैं। प्राचीन संबंधों को नवीन संदर्भ में लेकर के आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से भगवती सीता मिलना चाहती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सुमरि सीय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत, और चकित बिलोकति सकल दिश, जनु शिशु मृगी सभी। चकित बिलोकति, आश्चर्यचकित होकर के सीता जी चारों दिशा में देखती है और इस तरह से देखती है कि जैसे एक मृगी का बच्चा अपने परिजनों से बिछुड़ जाने के बाद भयातुर होकर के, भयभीत होकर के दसों दिशाओं में अपने परिजनों को ढूंढती है। भगवती सीता भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को प्राप्त करने का पुष्प वाटिका में यत्किंचित प्रयास कर रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ प्रीत को प्राचीन से नवीन रूप में रखते हैं। दूसरी, श्रृंगार को एक नई मर्यादा देते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भाई आज के जनरेशन ला देखो, वाटिका तो जाते, बगीचे तो जाते, गार्डन तो जाते, लेकिन गार्डन जाए के बाद अपन 10 जन संगीत संगवारी धर के जाते कर। दूसरी बात, कितनी मर्यादा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने छोटे भाई को लेकर के जाते हैं और मन के सारा बातला लक्ष्मण जी लकत है। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन कहत लखन संग राम हृदय गुनी, मानव मदन दुमदुमी दीनी, मनसा विश्व विजय कर लीनी। ये सारी अपनी आंतरिक जो बातें हैं उसको लक्ष्मण जी से एकदम खुले रूप में रखते हैं। तो इतनी मर्यादा रामचरितमानस में श्रृंगार में है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी जो कहते हैं कि श्रृंगार के प्रति उदासीन है, ऐसे नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहूं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रृंगार तो लिखी है, लेकिन श्रृंगार की ही मर्यादा रखी है रामचरितमानस में। बस काली लेत गोठियाबो गुरुजी मन है, मैं ज़्यादा कन्नी गोठियाओ। आज तो इसे गोठिया के विचारों नहीं रही से, फिर भी इकर आदेश स्वीकार करके 2 बात आपके बीच रखें। यत्किंचित त्रुटि संभावित है, संभावित है तकर समाधान गलत बैठे हैं, आपके बीच निकल ही। बोल दे राजा रामचंद्र की जय।